बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने जम्मू कश्मीर में सवाल जवाब किए जी। सात संगत जी, बाबा जी और हजूर महाराज जी ने ओपन कार में दर्शन भी दिए। सात संगत जी, आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, आज सवाल जवाब में किसी बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आप कहते हैं कि अंत समय में मालिक हमें लेने जरूर आते हैं। आगे वह कहती हैं, बाबा जी लेकिन आप ये भी कहते हैं कि जिनकी पहचान हो जाती है वही मालिक को पहचानते हैं। तो पहचान से आपका क्या मतलब है? आप समझाइए। बाबा जी महाराज जी उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए फरमाया, देखो बेटा, जब किसी को अंतर में मालिक के दर्शन हो जाते हैं, जब वह अंदर ही अंदर उस नूरी स्वरूप की पहचान कर लेता है, तब वो असली पहचान बन जाती है। और अंत समय में वही पहचान उसे मालिक से सच्चा रिश्ता जोड़कर उसे मालिक की पहचान करा देती है। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से किया, बाबा जी आप कहते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। जो हमें मिल रहा है वह हमारे अपने कर्मों का फल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कर्म बनते कैसे हैं और इन्हें बनाता आखिर में है कौन? मुझे समझ नहीं आता। आप दया मेहर करके मुझे इस प्रश्न के उत्तर को समझाइए। बाबा जी महाराज जी ने समझाया, देखो बेटा, हमारे हर रोज के विचार, बोल और हमारे जो कर्म हैं वही हमारा भविष्य का लेखा जोखा रचते हैं। जो भी हम करते हैं, अच्छा हो या बुरा, वही हमारे कर्मों का निर्माण कर देता है। मालिक किसी की किस्मत पढ़ने से पहले तय नहीं करता। मालिक तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है बेटा। इसलिए अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम वहीं उसके विपरीत बुरा करेंगे तो हमें दुख मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं पिछले लगभग 7-8 वर्षों से लगातार भजन सुमन की सेवा करता आ रहा हूँ। जैसा बताया गया है वैसे ही मैं 2.5 घंटे यानी कि हर दिन भजन सिमरन को 2.5 घंटे का वक्त देता हूँ। सिमरन को भी देता हूँ और भजन को भी देता हूँ। बाबा जी महाराज जी, लेकिन फिर भी आज तक कोई मुझे अनुभव नहीं हुआ। इतने सालों में भी मैं खाली का खाली रह गया। आप दया मेहर करो। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से उन्हें समझाया और कहा, देखो बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं। हमारा काम है भजन सिमरन करना और ध्यान को एकाग्र करके सिमरन में टिकाना। सिमरन करते करते जब मन से बाहरी ख्याल खत्म होने शुरू हो जाएंगे, तब कहीं जाकर ध्यान आपे आप अंतर में टिकने लग जाएगा। अगर हम मन को हर समय दुनियावी बातों से फुर्सत ही नहीं देंगे तो हम कैसे उस मालिक की तरफ बढ़ सकेंगे? इसलिए आपको परख में नहीं पड़ना, बस सच्चे मन से मालिक के सिमरन को दोहराते रहना है। मालिक जरूर दया मेहर करेगा और बख्शिश भी करेगा। बस भरोसा बनाए रखना है, मालिक पर विश्वास रखना है और हुक्म की सेवा करनी है। और हुक्म की सबसे बड़ी सेवा होती है भजन सिमरन। इसको जरूर करना है। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी कुछ लोग अपनी सुंदरता को लेकर बड़े ही अहंकारी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का घमंड रहता है कि वह कुछ लोगों से ज्यादा खूबसूरत है और दूसरों को वह बहुत कम आंकते हैं। ऐसा क्यों? बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, हर किसी को मालिक ने अलग अलग स्वरूप दिए हैं और उसी स्वरूप के साथ अलग अलग समझ और गुण दिए हैं। किसी को सुंदरता मिली है तो किसी को बुद्धि ज्यादा, तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ। लेकिन असली अगर सुंदरता चेहरे की देखें तो वह है ही नहीं। असल सुंदरता है दिल की। जो इंसान भीतर से अच्छा होता है, जिसका दिल साफ रहता है, वह सच्चे मायने में सुंदर है। चेहरे की खूबसूरती तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छाई और नेकियां और इंसानियत हमेशा इंसान के साथ रहती है। अगर कोई अपनी शक्ल पर घमंड करता है तो करने दो।
हमें तो बस अपनी आत्मा को संवारना है, सजाना है, उसकी देखभाल करना है, ना कि आईने में देखने वाले चेहरे को संवारना सजाना है। क्योंकि जब भी हमें हासिल होगा वहां अंदर से होगा, बाहरी स्वरूप से नहीं। इसके बाद किसी ने अगला सवाल पूछा। यह सवाल विदेश से आए एक सत्संगी भाई का था। वह कहने लगे, बाबा जी महाराज जी, मैं अभी तक राधा स्वामी संस्था से नहीं जुड़ पाया। पहले मुझसे कई गलतियां हो चुकी है। मैंने यहाँ तक कि मांस, मदिरा और सेवन इन सभी का किया है और शराब भी पी है। अब अगर मैं इस मार्ग पर यानी कि परमार्थ पर चलना चाहूं तो क्या मालिक मुझे बख्शेगा और क्या मुझे शरण मिलेगी? बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से उनको समझाते हुए फरमाया, देखो बेटा, इंसान जब से इस सृष्टि में आया है, इंसान ने गलतियां की हैं और गलतियां होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान है। सत्संग जी बाबा जी आगे फरमाते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो पूरी तरह से निर्दोष हो, जिसने कभी गलती नहीं की। यहाँ तक कि जितने हम सब यहाँ बैठे हैं, सभी गलती कर कर ही बैठे हैं। लेकिन ये सोचना कि किसी आध्यात्मिक संस्था से या किसी बाबे के डेरे में जाकर या किसी धार्मिक स्थान पर जाने से और वहां जुड़ने से हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो बेटा ये कभी हो नहीं सकता। क्योंकि कर्मों का जो कानून है वह अटल है। हाँ, जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर वह मालिक इतनी दाद बख्शता है कि हम सभी परेशानियां और कर्मों को जो भी है हमारे ऊपर, उनको सहन करने की ताकत आ जाती है और हम भविष्य में कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे। यहाँ समझ, वह विवेक मालिक हमारे अंदर दे देता है बेटा। इसलिए पीछे जो हम गलती करते आए हैं, कोशिश करें कि आगे उन्हें ना दोहराएं, गलती से सीखकर आगे बढ़ जाएं। मालिक के घर बख्शिश बख्शिश है। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे ससुराल वाले सत्संग से जुड़े नहीं हैं, वह सत्संगी नहीं है, और जब मैं सत्संग घर को जाती हूँ तो घर में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण सा हो जाता है। बाबा जी आप बताइए मैं क्या करूं? बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से समझाते हुए कहा, बेटा, सास ससुर भी तो माता पिता के जैसे होते हैं। अगर हम थोड़ा उनके आगे झुक जाएंगे, कभी कभार उनकी बातें भी मान लेंगे, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्योंकि घर में अगर तनावपूर्ण रहेंगे तो हम कहाँ से सुकून में रह पाएंगे, कहाँ से उस मालिक की भक्ति कर पाएंगे? जब तक प्रेम से उनको पास आप नहीं चलेंगे तो मन मुटाव तो बढ़ेगा ही सही। तो कोशिश करें कि अगर आप चाहती है कि वे भी आपकी भावनाओं की कद्र करें, तो आप भी उनकी भावनाओं का सम्मान करें। तो पहले आपको भी इनकी सोच और भावनाओं की कद्र करनी है और अपने व्यवहार में इस तरह का उदाहरण बनकर दिखाना है, इस तरह का बदलाव दिखाना है कि वहां स्वयं आपको सत्संग घर भेजने लगे और स्वयं भी परमार्थ से जुड़ जाए। इसलिए बेटा थोड़ा सा विनम्रता और प्रेम प्यार से आगे बढ़े, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं एक वर्कर हूँ और कभी कभार काम का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन सा करने लगता हूँ, बार बार क्रोध आने लगता है और दूसरों पर बहुत क्रोध कर बैठता हूँ। आप समझाइए कि मैं क्या करूं? बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा जब काम का बोझ बढ़ता है तो मानसिक तनाव तो स्वाभाविक है, होगा ही सही। लेकिन बेटा हमें यह समझना चाहिए कि जो जिम्मेवारी हमने उठाई है वो पूरी भी तो करनी पड़ेगी, कोई दूसरा उसे पूरा नहीं करेगा। अगर क्रोध में काम करेंगे तो आपको पता है क्रोध काम को और बिगाड़ देगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं आएगा। तो अगर हम शांत मन से और प्रेम प्यार से विनम्रता से उसी काम को बहुत ही अच्छे से करेंगे तो आपका मन भी संतोष रहेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। पहले आप थोड़ा रुकें किसी भी काम को करने से पहले और सोचें कि किस बात पर हमें क्रोध आया और हमारा काम किस तरह से बिगड़ सकता है। तो आप आगे उस स्थिति में अपने आप को बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा संभला हुआ पाएंगे। तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी और ना ही जल्दबाजी करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हर एक काम हमेशा गलत होता है और नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए आप प्रेम प्यार से काम करें।
अगला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप सत्संग में हमेशा फरमाते हैं कि मन ही हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है और मन ही हमें बुरे रास्ते पर भी ले जाता है। मन के कहने पर ही हम अच्छा और बुरा करते हैं। तो क्या बाबा जी हमारे अंदर दो मन होते हैं? एक जो हमें मालिक के करीब ले जाता है और दूसरा जो मालिक से दूर करता है। आप समझाइए। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा मन तो एक ही है, लेकिन उसकी दिशा, उसके ख्याल और यह सभी संगत पर निर्भर करते हैं। आजकल हम मन के कहे में आकर पीछे पीछे मन के चल पड़ते हैं। मन जैसा कहता है ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हमें मालिक की ओर बढ़ना है तो हमें अपने मन को अपने वश में रखना होगा। और यहाँ आसन आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम हर दिन नियम से भजन सुमरन में समय दें, अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते रहें और मन को शांत करते रहें। इससे मन एकाग्र भी होगा और भजन सुमरन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर हम आगे डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी क्या भजन सिमरन करने से इंसान बहुत ही अच्छा बन जाता है? क्या इसका असली मकसद क्या है? क्या इससे मालिक की असल पहचान हो सकती है? क्या हम मालिक से मिल सकते हैं? क्या भजन सिमरन का कोई और उद्देश्य होता है? आप समझाइए। बाबा जी महाराज जी फरमाते, बेटा भजन सिमरन का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने जो ख्याल बिखरा हुआ है, जो फैला हुआ है, उसको समेटना, उसे अंतर की ओर मोड़ना। जब मन स्थिर हो जाएगा, मन में एकाग्रता आ जाएगी, तब हम अपनी असल पहचान को समझ सकेंगे, पहचान पाएंगे। हमारी आत्मा जो कि परमपिता परमात्मा की अंश है, तब मालिक के शब्द से जुड़ पाएगी। जब मन हमारे अधीन आने लगे तो सारी बेवजह की इच्छाएं सब खत्म हो जाती है, चाहते समाप्त हो जाती है और हमारा मालिक के साथ सच्चा रिश्ता बन जाता है। सासंग जी इसके बाद किसी ने भजन सुमरन के ऊपर भी सवाल किया और उन्होंने कहा, बाबा जी मैं भजन सुमरन में समय तो बहुत देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक मैं सफल नहीं हो पाई। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें गिनती नहीं करनी, हमें कितना मिला है, हमने कितना किया है, ये हमें कभी भी गिनतियों में नहीं लाना। हमें तो बस हुक्म की सेवा मानकर भजन और सिमरन को समय देना है। आगे मालिक की बख्शिश से वह जब भी देगा बहुत देगा। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरी उम्र काफी हो गई, मैं भजन सिमरन में कई बार बैठती हूँ तो मन कहता है कि अभी तो बहुत समय है, फिर मैं भजन सुमरन से मेरा ख्याल हट जाता है, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा उम्र और भजन सिमरन का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। उम्र चाहे आप अभी कितनी ही उम्र हुई हो या कम हुई हो या अधिक हुई हो, मतलब ये होता है कि अगर हमने जवानी में भजन सुमरन कर लिए होते तो आज इस अवस्था में आने पर हमें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अब यह अवस्था में हमने भजन सुमरन नहीं किए तो सोचो बुढ़ापे में हमसे क्या भजन सुमरन हो पाएगा? इसलिए कोशिश करें, मालिक ने जब वक्त दिया है तो भजन सुमरन जरूर करें, क्योंकि जब वक्त आता है तो हम भजन सुमरन करते नहीं और जब वक्त होता नहीं तो हम उसकी चिंता में, फिक्र में डूब जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। तो कोशिश करें जो मिला है उसे संभाले, उसकी कद्र करें। तो सासंगत जी यह जम्मू के सवाल जवाब थे जो 5 अप्रैल को बाबा जी महाराज जी ने संगत के साथ किए। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।